सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसी मार्मिक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही कृपा भरी ये सत्य लीला कथा है कि भगवान की अगर शरण में कोई भी इंसान जाता है ना, तो भगवान उसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, कैसे उसकी रक्षा करते हैं, यही इस सत्य लीला कथा में सुनने को मिलेगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये प्रिया जी ने शेयर किए हैं। प्रिया जी जो हैं वो भोपाल से हैं। प्रिया जी के जीवन में ऐसे दुख के क्षण बीत रहे थे, ऐसी दर्द भरी उनकी जीवन हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा होता है, तो थोड़ी सा सब्र रखना चाहिए, थोड़ी सा धैर्य रखना चाहिए। हर परिस्थिति के बाद आपकी परिस्थिति जरूर बदलेगी, चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का हो। कहते हैं ना कि सुख में ज़्यादा फूलो मत और दुख में घबराओ मत। सब समय बदलता है, लेकिन धैर्य की ज़रूरत होती है, अच्छे साथ की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। क्योंकि जब दुख का टाइम होता है ना, तो आदमी के दिमाग में ऐसे हर तरीके के नेगेटिव विचार भी चलते हैं। ऐसे ही इनके साथ था प्रिया जी के साथ। प्रिया जी बहुत अच्छे घर परिवार से थी, मायका बहुत अच्छा था और ससुराल भी अच्छा था। ऐसे नहीं कह सकते, अच्छे बड़े घर की ससुराल भी थी, मायका भी था, बहुत अच्छा। बहुत सपने थे प्रिया जी के, लेकिन कहते हैं ना कि जो पहले से सोचो वो होता नहीं है। इसलिए भगवान के ऊपर हर चीज़ को सौंप देना चाहिए। अपने विचार, अपनी सोच से कहीं ज़्यादा भगवान के ऊपर जब अपन सौंप के करते हैं ना, तो वो ज़रूर भगवान उस चीज़ में सहायता करते हैं और वो पूरी करते हैं। लेकिन इनके ख्वाब बहुत थे, क्योंकि ये इनके जो हस्बैंड थे बहुत अच्छे थे, देखने सुनने में बिल्कुल हीरो के जैसे लगते थे, बहुत सुंदर। इनके भी कुछ सपने थे, ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी। लेकिन जैसे ही ससुराल में आई तो इनके जो सपने थे वो सब चूर हो गए। क्या था कि ये जो लड़का था ये भोपाल में रहता था, मतलब जॉब करते थे भोपाल में, और इनकी जो ससुराल थी ये भोपाल से थोड़ी पास के ही कस्बे जैसा एक गांव था, वहाँ पे थी। तो इन्होंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहूँगी, अपने जहाँ भी हस्बैंड रहेंगे वहाँ रहेंगे। लेकिन इनके हस्बैंड जो थे वो अकेले लड़के थे, तो माँ बाप घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये क्या करते थे, कुछ दिन तो शुरुआत में तो चलो ये लगा कि चलो अभी पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है। लेकिन जब हर बार यही होने लगा, प्रिया जी कहने लगी कि मुझे भी साथ में चलना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो भी जैसे भी लड़कियों का वो होता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं महीने में 2 महीने में आता रहूँगा या बीच में जब भी छुट्टी मिलेगी, लेकिन रहोगी तुम यहीं पे। ऐसे धीरे करके इन लोगों के मन मुटाव होने लगा, इन दोनों के रिश्ते में। वहाँ पे ससुराल में भी ये सास ससुर और इनकी 3 बहनें थीं। 3 बहनें, जो कि 2 बहनें घर में रहती थी, अभी शादी नहीं हुई थी, एक की शादी हो गई थी। वो बहुत तेज़ थी, बहुत इनको, प्रिया जी को परेशान करती थी। हर बात में इनको ताने मारना, जैसे अगर कुछ खाने में बिगड़ गया है तो उसके लिए वो करना, अपनी माँ से बोलना, फिर माँ, लड़ाई झगड़े इनके बहुत ज़्यादा होने लगे। प्रिया जी बहुत परेशान होने लगी, बहुत दुखी होने लगी। अपने हस्बैंड से बताती तो वो उनका कभी पक्ष नहीं लेते थे, हमेशा उनको यही लगता था कि यही कुछ गलती की होगी। ऐसे तैसे इनका जीवन बड़े दुखी सा कटने लगा। कुछ दिन के बाद जब कुछ त्योहार आया तो इसके भाई लेने के लिए आए, तो ये गई, वहाँ पे गई। तो अब जैसे ससुराल भी कोई मायके भी जाता है तो खूब बातचीत, जैसे हस्बैंड की वो होती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ससुराल में भी रहती, तो जब वो हस्बैंड घर आते तो खूब बातचीत है, नहीं तो फ़ोन में भी कोई बातचीत नहीं। 2-4 दिन में एक बार बस हो गई, मम्मी से बात हो गई थोड़ी बहुत, अगर उन्होंने पकड़ा दिए तो बस 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता था। तो भाई हर लड़की का एक सपना होता है कि हमारे हस्बैंड बहुत अच्छा हो, अच्छी बने, अच्छी बात हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। घर वालों ने, मायके वालों ने भी बोला कि भाई कुछ दिन तो रहने दो उनको, दोनों को आपस में साथ में। लेकिन कुछ दिन के लिए ले भी गए उसके हस्बैंड, तो वहाँ भी खूब लड़ाई झगड़े ऐसे करके अब ये जो थी प्रिया जी जो थी वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगी थी। मतलब बहुत
बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की, मतलब जॉब करने वाली, सब कुछ, कहाँ का जॉब कहाँ का कुछ, पूरे टाइम उसका रोने धोने में ऐसे निकलता। इतनी डिप्रेशन में हो गई थी, दिन प्रतिदिन उसका वो जो वेट था वो बिल्कुल लॉस होने लगा था, बहुत कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि दोनों में हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दोनों के विचार अच्छे नहीं। यही होता है कि देखो, अगर दोनों में अच्छी बनती है ना, तो हम परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन उसमें भी गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है और सुखी सुखी लोग रह लेते हैं। और पैसा, कितना भी पैसा हो, कितने भी रईस हो, लेकिन अगर दोनों की बनती नहीं है, दोनों में रिश्ता अच्छा नहीं है, मन मुटाव है, तो पैसे मायने नहीं रखता। ऐसे ही था इन लोगों के साथ में, पैसा बहुत था, सब कुछ, मतलब हस्बैंड हर चीज़ वो करने के लिए, लेकिन बस उससे बात मत करो, उससे फालतू के कुछ भी किसी तरह वो सामान ला के रख देगा, सब कुछ जैसे आदमी दूसरे को वो करता है ना, उस तरीके से ट्रीट करता था। लगता ही नहीं था उसको, कभी अपनापन वाला फीलिंग आती ही नहीं थी। अब वो यही सोच सोच में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। फिर ये कुछ समय के लिए अपने मायके गई, घर वाले देखे तो उसकी हालत देख के बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए कि ये कैसे हो गई है, कैसी थी, हंसती खेलती खिलखिलाती लड़की, एकदम से बिल्कुल। अब उसको ना ज़्यादा बात करना, जो कि इतनी चहकने वाली, हर टाइम हंसने बोलने बताने वाली लड़की, एकदम से बिल्कुल शांत हो गई। मायके भी जाती तो उसको अगर कोई ज़्यादा बात करता, उसको बात पसंद नहीं, इतना हंसती थी, इतनी मजाकिया स्वभाव की थी, लेकिन अब उसको कोई किसी तरीका कोई मजाक अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। ऐसे ही घर वाले बड़े चिंता करने लगे, इतने डिप्रेशन से में जाने लगी, उसको बात बात में चिड़चिड़ापन आता, बात बात में दुखी होती, थोड़ी थोड़ी सी बातों में रोने लगती। ऐसे वो करके अब घर वालों को बहुत चिंता होने लगी, बहुत दुखी हो गए। इतने में ही क्या हुआ कि इसकी एक बचपन की, मतलब स्कूल टाइम की एक इसकी फ्रेंड थी, उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन वो कुछ दिन के लिए अपने मायके आई थी। तो जब उसको पता चला कि ये प्रिया भी है यहीं पे, तो वो उससे मिली। उसको देख के उसकी तो ऐसा लगा कि बिल्कुल होश ही उड़ गए थे उसको, कि कैसी लड़की थी और कैसे हो गई। कुछ सालों में ही उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी, उसकी मानसिक स्थिति कह दो या कुछ भी, बहुत ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति आ गई थी। ये देख के उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत दुखी हुई कि कैसी लड़की और कैसे हो गई। सबसे अच्छी, मतलब पूरे ग्रुप में इतनी सारी लड़कियों में सबसे बिंदास लड़की जो थी वो वही थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी देख के ना वो भी परेशान हो जाती है। तो जो सच्चा मित्र होता है ना, वो अपने दोस्त को कैसे भी करके उस दुख से उबारने की कोशिश करता है, और उसके साथ साथ अगर भगवान साथ दें तो बहुत कृपा होती है। अगर हमारा झुकाव भगवान के प्रति हो, दुनिया के रिश्तों से अगर हम भूल के, क्योंकि दुनिया में ना सिर्फ दर्द देने के लिए सिर्फ दुख ही मिलते हैं, इसलिए हर रिश्ते को निभाओ आप अपने तरीके से, किसी तरीके से कुछ वो मत करो। जो भी आपके जीवन में रिश्ते हैं अपनी तरफ से 100% निभाना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते हर किसी के जीवन में ऐसे होते हैं कि हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन सामने वाला खुश होने वाला नहीं है, इसलिए उसको उसी स्थिति में छोड़ दो। ये सब कुछ ना प्रारब्ध होते हैं, कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा मिलता नहीं है, तो इसमें भगवान की मर्जी सोच के उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। प्रारब्ध समझ के, हमारे प्रारब्ध में कुछ हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, या कि हमने भी उसको उस जन्म में दुख दिए होंगे, इसलिए हमें ये इस जन्म में उसके माध्यम से हमें तकलीफ़ मिलती है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, नहीं, वो तकलीफ़ नहीं दे रहा। हमने जो करा है, हमने जो किया है, हमको उसी का प्रारब्ध मिल रहा है, वही हमको भोगना है। तो क्यों हम रोते हुए भोगे, है ना। हम उस चीज़ को बड़े आसानी से, उस चीज़ को उसी स्थिति में छोड़ के भगवान में हमको अपना मन लगाना चाहिए। यही उसकी सहेली ने बताया, बहुत अच्छे से समझाए, बहुत अच्छे से मोटिवेट किया उसको कि देख, अब जो मिला है वो उसको छोड़ दे, भगवान चाहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सच कहती हूँ मैं, मेरे जीवन में भी बहुत से ऐसे कष्ट थे, लेकिन जब से मैं कन्हैया की सेवा शुरू की हूँ, जब से मेरे जीवन में लड्डू गोपाल आए हैं, तब से मेरे जीवन में बहुत सुख
सुकून है, बहुत शांति है। तो तू भी प्रिया एक बात मेरी मान ले कि तू भगवान की सेवा शुरू कर दे, बड़ी शांति मिलेगी। जो तू इतना पूरे टाइम वही 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 सोचती रहती है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना दुख क्यों है, ऐसा जो भी सोचती है वो सब कुछ छोड़ दे और भगवान के ऊपर जब तू भरोसा रख के कुछ भी करेगी ना, उनकी सेवा कर, वही सच्चे साथी होते हैं और कोई नहीं होता। तो मान ले मेरी बात। फिर वो अपने बहुत सी ऐसी बात बताई, बहुत से ऐसे कष्ट दुख तकलीफ बताई कि कैसी कैसी स्थिति में है। तो जब ये प्रिया सुनती है तो इसको लगता है कि यार इस मेरे से ज़्यादा कहीं कष्ट में तो ये है, लेकिन फिर भी इतनी खुश है। तो फिर बाद में वो बताती है कि आज जो मेरी खुशी है ना, आज मेरी जो खुशी का कारण है सिर्फ मेरे कन्हैया है। इतनी मतलब हर वैसे ही परिस्थिति में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन मेरे जीवन में इतना सुकून है, इतनी शांति है, इतना अंदर से खुशी है, वो सिर्फ मेरे कन्हैया की सेवा करके। तो तू एक काम कर, वो भी ना अपने साथ में हमेशा अब पहले तो वो माला चलती, लेकिन अब कुछ समय से ये काउंटर चलने लगे हैं। तो वो उसने बताया कि अब तो काउंटर ले, और जो फालतू के तेरे मन में जो दिमाग में ये विचार चलते हैं ना, तो जो तू काउंटर ले लेगी, माला झोली माला लेगी, तो सब लोग कहेंगे कि लो ये वो पंडित पुजारी बन गई, और ये सब कुछ मतलब हर तरीके के लोग अलग अलग कमेंट करते हैं। लेकिन जब तू काउंटर रखेगी, ये दिखता भी नहीं है, अपनी उंगली में फंसा ले, और तू सिर्फ जो भी नाम तुझे प्रिय हो, चाहे वो कृष्ण भगवान का, चाहे राधा का, चाहे राम का, शिव का, जो भी तुझे प्रिय हो, वो नाम की चैंटिंग करना शुरू कर दे, वो नाम जपना शुरू कर दे। फिर देखना तेरे जीवन में कितने मतलब पॉजिटिव विचार आते हैं। देख, हमारे जो विचार होते हैं ना, ये अगर हम जो चीज़ सोचें उसमें ही लगे रहते हैं, वही 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 वही। लेकिन जब हम उस चीज़ को छोड़ देंगे और हम भगवान के काउंटर से हम भजन शुरू कर देंगे, तो वो विचार जो है हमारे दूर भागने लगते हैं और हमारी भक्ति भी बढ़ने लगते हैं। और भगवान का तो एक नाम भी इतने पुण्य प्रदान करता है। तो अगर तू इतने नाम जपेगी तो जिस भी भगवान का करेगी, और मैं तो कहती हूँ कि तू अपने साथ लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दे, और फिर देख कृपा कितनी होती है। तो खूब समझाती है, मतलब कि वो आई थी ऐसी थोड़ी सी मिलने के लिए, लेकिन 3-4 घंटे उसके पास बैठ के जो उसने उसको बताया ना, जो उसको समझाया, उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि सच में ये बात बिल्कुल सही है कि जो नसीब में है वो तो मिलेगा ही। हो सकता है मेरे भाग्य में वो सुख ना हो, वो खुशी ना हो, और हो सकता है ये मेरा प्रारब्ध हो, तो मैं क्यों अपने जीवन को रोते हुए काटूं। मैं भी अच्छे से जीवन जीऊंगी। और फिर पढ़ी लिखी थी, ऐसी अनपढ़ नहीं थी, अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उसने। तो फिर क्या करती है ये, अपने आप को देखो, किसी के समझाने से ना कुछ नहीं होता। जब तक इंसान अपने आप को समझाता नहीं है, अपने आप से बात नहीं करता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उसके मन में उस दिन से इतनी हिम्मत आई, और वो जो पूरे टाइम लगी रहती थी, मेरे पति मेरे से बात क्यों नहीं करते, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये लोग, ऐसा क्यों, मेरे ही नसीब में ये दुख क्यों बदा था, सब लोग तो इतने खुश हैं। मतलब हर चीज़ इस तरीके के विचार जब से उसने अपने साथ में काउंटर रखना शुरू कर दिया। और भगवान की सेवा, कहते हैं ये जो फ्रेंड थी ना, ये सोचो कोई भी हमारे जीवन में अगर इस तरीके के लोग आते हैं ना, तो ये भी भगवान के, ये समझो कि भेजे हुए दूत होते हैं। तो उनके भगवान स्वयं तो आते नहीं हैं, ये माध्यम बनाते हैं किसी ना किसी को। तो ये सहेली जो थी ये माध्यम बनी, और इसी ने दूसरे दिन जाके अब मार्केट से अपनी फ्रेंड के लिए, मतलब प्रिया के लिए, एक छोटे सुंदर से लड्डू गोपाल लेके आती है, और वहीं से काउंटर लेके आती है और बोलती है मेरी खातिर तुम ये मत, अगर तेरा मन न लगे ना तो मत करना, लेकिन सिर्फ 10 दिन 15 दिन ये करके देख ले, तेरे जीवन में बदलाव ना आए तो कहना, तेरे विचारों में बदलाव न आए तो कहना, तू इतनी शांति महसूस होगी, तुझे इतना सुकून मिलेगा। जो मैं बता रही हूँ वो कर। तो वो जो थी प्रिया थी,
अब लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। और जब हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं ना, तो सच में इतने भाव आने लगते हैं, हमारे मन में ये विचार आने लगता है हम आज इनको ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे कपड़े पहनाएं, ऐसा तैयार करें, ये भोग लगाएं, वो भोग। तो जो हमारे निगेटिव विचार होते हैं ना, वो हटने लगते हैं, हमारे पॉजिटिव विचार, क्योंकि हमारा मन भक्ति में लगने लगता है। अब वो भक्ति शुरू कर देती है। अब वो भगवान की सेवा करके भगवान को अच्छे से स्नान ध्यान सब कुछ, पूजा पाठ होती थी उनके यहाँ, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं होते थे और इस तरीके से उनके घर में भी सेवा नहीं होती थी। अब इसका इतना मन लगने लगा, इतना ध्यान लगने लगा। पूजा के बाद वो बैठती, आधा घंटे बैठती और लगातार काउंटर से भगवान का नाम जप करती। जब वो काउंटर में देखती, अरे इतने 1000 मंत्र हो गए, उसको और मन करता हो। अब वो जितने टाइम खाली बैठती, अब वो काउंटर से कि मैं इतने और कर लूँ, अभी 10,000 हुए हैं, अब मैं 11,000 करूँगी, 5,000 हुए, मैं 6,000 करूँ। मतलब ऐसे 5,000 से फिर उसके 6,000 बढ़े, फिर 8,000 उसने शुरू किया, फिर 10,000। आज स्थिति ऐसी है कि पूरे दिन में वो 15-15, 20-20 हज़ार मंत्र जाप करती है। तो इतना फ़र्क पड़ता है। और काउंटर इतना अच्छा होता है ना कि काउंटर से हमको ये लगता है कि अभी हमने इतना मंत्र जाप कर लिया। और काउंटर से एक सुविधा ये भी है कि अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर हमें कुछ छोड़ना है कि बीच में कुछ ऐसी बात हो गई है, कुछ भी हमें उठना है, कुछ करना है, तो हम उसी नंबर पे छोड़ के हम अपना काम कर लें और फिर जब भी हमको टाइम मिले तो हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन माला में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक माला में अगर आप आधे में हैं और छोड़ दिए, मतलब वो फिर से आपको जपनी पड़ेगी। लेकिन काउंटर में ऐसा नहीं है। अगर आपने 101 में छोड़ा है तो आप 102 से ही शुरू करेंगे। अगर आप 1000 कर लिए तो 1001 से शुरू करेंगे। ऐसे हैं। तो ये देख के भी ना कि हमने इतना मंत्र जाप कर लिए, चलो अब हम इतना करते हैं। तो ये काउंटर बड़ा अच्छा है, सही में जीवन में बड़ा सुकून देता है। अब इसके जीवन में इतनी खुशियाँ आने लगी, इतनी खुशियाँ आने लगी कि ये इसको ना सब कुछ भूल गया कि कैसे पति कैसे क्या। और भगवान की कृपा से देखो, उसका भी मन जैसे भी भगवान की कृपा से ही जो भी हुआ हो, उसका भी लगा। उसके पति का जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल वो नहीं करता था, अब उसका भी लगाव उसकी प्रिया की तरफ होने लगा। अब वो उससे बात करने लगा। अब बहुत अच्छा ऐसा रिश्ता हो गया। एक स्थिति ऐसी थी कि प्रिया को ऐसा पूरे टाइम इतना वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसको लगता है था कि अब मैं अपने जान ही दे दूं, अपनी आत्महत्या ही कर लूं। ऐसे जीवन से क्या मतलब, ऐसे जीने से क्या मतलब, घुट घुट के जीना, पूरे टाइम रोना। इससे अच्छा है मैं अपनी जान दे देती हूँ। एक बार तो इसने बहुत, मतलब अगर थोड़ी देर अगर उनकी मम्मी ना आई होती तो सच में आज प्रिया जिंदा नहीं होती। मतलब ऐसे ऐसे उससे ये निकली है। और भगवान बहुत कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये कोई ना कोई माध्यम होता है जो हम तक ऐसी जानकारी पहुँचाते हैं। तो अगर ये जानकारी भी आपके पास पहुँच रही है ना, तो इसमें भी अपनी कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम तभी निकल सकते हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो जो प्रिया का जीवन था एकदम से बदल जाता है। ससुराल वाले भी, उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, जब वो भक्ति करने लगती है, वो सब करने लगती है, तो उनके भी विचार में परिवर्तन आता है। और कहाँ कैसी स्थिति थी और कैसी, अब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एक बहुत सुकून भरे जीवन जी रहे हैं। तो हे कन्हैया, सबके जीवन में खुशियां देना, सबको अपने पति का पत्नी का प्यार मिले, सबका जीवन सुखी रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।